जो इस पाठशाला को संचालित करती हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पाठशाला चलती है। अब वो पाठशाला हमारे जाने के बाद भी चलना चाहिए। और पाठशाला के बच्चे चिंता नहीं करना, तुम्हारे लिए अब 100 टेबल और आ रही हैं, अभी मिलेगी वो टेबल, गिफ्ट मिलती रहेगी। तुम पाठशाला आते रहो बस। पाठशाला आओगे, अब जो बच्चे हमारे जाने के बाद आएंगे अब उनको मिलेगी गिफ्ट, बाकी नहीं मिलेगी किसी को। तो ये शर्त है, तुम्हें पाठशाला आते रहना है। पाठशाला के बारे में 4 पंक्तियां। नई पीढ़ी को नया आधार दो, नई पीढ़ी को नया आधार दो, कल्पनाओं को नया आकार दो। समस्याओं से यदि हम पार पाना चाहते हैं, समस्याओं से यदि हम पार पाना चाहते हैं तो बच्चों को पाठशाला के संस्कार दो, बच्चों को पाठशाला के संस्कार दो। बंधुओं, बहुत आवश्यक है इन पाठशालाओं को चलाना। और यहाँ पर जो पाठशाला चली, इसमें गिफ्ट एक बच्चों के लिए प्रोत्साहन हुआ करता है। अभी देखना आप, यहाँ पर जो पाठशाला की बच्चियाँ बैठी हों, देखो ऊपर बैठी हैं, बहुत बढ़िया। यह सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं। यह सुंदर ड्रेस के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य आपके छत्रपति परिवार और गुमास्ता परिवार ने प्राप्त किया। ऐसे ही इन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे एक बहुत सुधी श्रावक श्रीमान मुकेश कुमार जी हांसी हरियाणा वाले, जो पूजा के इनके लिए सेट दिए गए हैं, वो मुकेश भैया की तरफ से दिए गए। और धोती दुपट्टा हथकरघा के बसंत भाई मुंबई, उनकी तरफ से दिए गए। अरे मैं जहां भी संकेत करता हूं, अभी पावला वालों से तो मैंने कुछ कराया ही नहीं। वो पावला वाले हमसे शुरू में बोल रहे थे, महाराज आप तो बोलो क्या करना है, हम तुम्हें अभी रखते हैं हम लिस्ट में। बहुत बढ़िया, अच्छे भाव थे। इन्होंने कहा महाराज पाठशाला के लिए जो भी आप बोलो। अरे पाठशाला क्या है, यही तो धर्म की नींव है। जहाँ पर भी दुनिया में, पूरे भारत में पाठशालाएं चल रही हैं, वहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अरे पाठशालाओं के लिए जो कुछ तुम्हें समर्पित करना हो करते रहना। लोभ लालच में बच्चे संस्कार जो प्राप्त कर लिया करते हैं, उसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। टाइम अपनी गति से बढ़ रहा है। आज का मुख्य कार्य है, व्यवस्थापकों से कहना चाहूँगा, पहले मैं आज उस पूजन संस्कार शिविर का रिजल्ट घोषित कर रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ पे 15 दिन पूजन संस्कार शिविर का एक आयोजन हुआ। दोपहर में लोग आते नहीं थे। मैंने कही भाई इनको गिफ्ट की ही लिफ्ट देना पड़ेगी, उसी से लिफ्ट मिलेगी। और जहाँ 20-25 महिला पुरुष नहीं आते थे, 150 से 200 लोग दोपहर में उपस्थित हुए। कोई बात नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और कुछ लोभ लालच में भी यदि आप धर्म करते हो तो कर लो, अपना क्या बिगड़ रहा है, यही सोच करके धर्म लाभ इन्होंने लिया। उस पूजन संस्कार शिविर में ध्यान से सुनना, एक ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष ही होता है और उसने अपनी पुरुषता को दिखाया और पुरुष होकर के भी दोपहर की सभा में आया और फर्स्ट नंबर प्राप्त किया है। ऐसे हमारे मुन्ना भाई लमेटा वालों ने, मोना भाई लमेटा, खड़े हो जाओ। इन्होंने 100 में से 79 नंबर प्राप्त करके अवसर प्राप्त किया। और हाँ, हमारे अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग जो भी हैं उनको पुरस्कृत करें। इसके बाद देखो, पुरुष वर्ग दोपहर की क्लास में बहुत कम आते हैं। ये भैया आए और 100 में से इन्होंने इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया नंबर, इतने महिलाओं ने किसी ने प्राप्त नहीं किए।
दूसरे नंबर पर अवसर प्राप्त किया एक बहन कुमारी रिया जैन। इन्होंने 77 नंबर प्राप्त करके ये अवसर प्राप्त किया है। रोबिन की सिस्टर है शायद, हाँ रोबिन की सिस्टर, ये अवसर उन्होंने प्राप्त किया। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर एक बहुत अच्छी श्राविका जो हमेशा मुनि महाराजों की भैयावृत्ति में भी हमेशा लगी रही और स्वाध्याय में तो अग्रणी हैं ही, वो हमारे अमित गोपाल की श्रीमती जी, हाँ श्री ज्योति जी जैन, उन्होंने प्राप्त किया है। अब देखिए पाठशाला की जितनी भी टीचर हैं उन टीचरों का भी सम्मान यहाँ की कमेटी करना चाहती है। आप कर देना, बाद में कर देना, उनको बहुमान बाद में दे देना। हाँ हाँ, पिछली परिवर्तन के बाद उनका बहुमान किया जाएगा और बहुत अच्छे से उनके सम्मान में तालियां बजाएं आप लोग। सारी सभा बहुत अच्छे से पाठशाला यहाँ पे संचालित होती है, आगे भी होती रहे। अब देखिए, बैठ जाएं आप लोग। देखिए हथकरघा शांति धारा और शांति धारा का ये पूरा का पूरा किट इनके लिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, देखो ये सम्मान तो एक उत्साहवर्धन हुआ करता है और अब चातुर्मास का समापन कल हो गया है और चातुर्मास का समापन वास्तव में उपसंहार के रूप में एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता है पिछी परिवर्तन, और वह भी सैपुरा वालों को शीघ्र मिल गया और आज वह कार्य भी होने वाला है। देखो इस सैपुरा नगर में ऐसे अनेक परिवार हैं जो हम लोग जब से आए मुनि महाराज की भैयावृत्ति में लगे रहे। जैसे कुछ परिवार ऐसे हैं यहाँ पर, जैसे छत्रती परिवार, मैंने पहली बार नाम सुना कि ये भी कोई गोत्र होता है और बहुत अच्छा एक परिवार है। उन्होंने दशलक्षण पर्व के भी पुण्यार्जक शिविर के बनकर के अपने जीवन को स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया और ना जाने कितना पुण्य संचित कर लिया। इस छत्रपति परिवार ने, एक भीटा वाला परिवार है यहाँ पर, अपने अध्यक्ष जी का परिवार कहलाता है वो, वह परिवार भी धर्म कार्य के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। गुरुवर के लाडले शिष्य हैं, चाहे वो सोनू मोनू का परिवार हो, चाहे नरेंद्र जी का परिवार हो, हमेशा। और ऐसे ही अमित गोपाल जी का जो परिवार अभी भैयावृत्ति में बहुत अग्रसर रहा करते हैं, ऐसे ही एक यहाँ पर आरिका भावना प्रभावना मती जी का गृहस्थ अवस्था की बहन है, प्रभावना कंप्यूटर परिवार, वह परिवार भी पूरी तरह से पूरे संघ की भैयावृत्ति में संलग्न रहते हैं और जो भी संघ यहाँ पर आते हैं हमेशा भैयावृत्ति में तत्पर रहा करते हैं। तो कोई इस तरीके से अनेक परिवार हैं। मैंने आपको कह दिया, सहपुरा वालों की मैं कितनी प्रशंसा करूं कम पड़ जाएगी, और मैं प्रशंसा क्या करूं आपके लिए तो गिफ्ट के रूप में। अरे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने हम तीनों मुनि महाराज को, 5 क्षुल्लक महाराज को और एक वीआईपी गिफ्ट और दे दी कि महावीर जी अष्ट के भैया को भी सहपुरा में ही भेज दिया चातुर्मास में। और एक और सोनू भैया हमारे, वो भी पुराने ब्रह्मचारी जी हैं, वह भी वीर सागर जी महाराज के संग में यहाँ पर आकर शामिल हो गए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। देखो अब मैं सीधा सीधा कार्यक्रम प्रारंभ करूं उस पिछिका परिवर्तन का, कि वह कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो पिच्छी के लिए आप भजन तो गाते रहते हो। कौन सा भजन? पिच्छी रे पिच्छी तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके गुरुवर ने
हाथों में थाम लिया है पिच्छी बोलो। और देखो ये भजन जो आप गाते हो ना, वास्तव में आखिर क्या बात है कि मुनि महाराज के हाथों में पिच्छी रहती है? देखो, रहस्य की बात बताना चाहते हैं आपको। वो रहस्य क्या है? देखो, आवाज बहुत हो रही है, अब महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनो। वह लॉटरी खुलने वाली है, वह खजाना किसको मिलने वाला है, वह संयम का उपकरण जो एक दिन मुनि महाराज ने बताया था, वीर सागर जी महाराज ने, कि पिच्छी एक ऐसा उपकरण है मुनि महाराज का कि वो मुनि महाराज हमेशा उसको पास में रखते हैं। कमंडल तो बाहर भी रख देते हैं और कमंडल नहीं भी रखते हैं, किंतु पिच्छी हमेशा मुनि महाराज के पास में ही रहती है। ऐसी वह प्रिय पिच्छी, संयम उपकरण जो मुनि महाराज के पास हमेशा रहता है। देखो, अभी हम लोग अनगार धर्मामृत एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते समय एक बात आई कि जो प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी हुए हैं, उनके काल में मुनि महाराज कैसे थे? ऋजु बुद्धि के थे, वो सरल होते थे। और महावीर भगवान के शासन काल में जो मुनि महाराज हैं, ये वक्र और जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि है मतलब कम बुद्धि भी है उनकी, और वक्र भी है, मतलब ये काल में लोगों की, सभी की इस प्रकार की बुद्धि हुआ करती है, मंद बुद्धि है। इसलिए इस पंचम काल में रहने वाले मुनि महाराजों को आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मुनि महाराजों की कुछ पहचान के चिन्ह होंगे। वो चिन्ह क्या होंगे? एक पिच्छी और एक कमंडल और एक शास्त्र, ये मुनि महाराजों के उपकरण कहलाते हैं। और एक केसलोंच, ये मुनि मुद्रा के चिन्ह हैं। और यह जो पिच्छी हुआ करती है, एक संयम उपकरण माना जाता है। मुनि महाराज सिर्फ शोभा के लिए नहीं लेते हैं, ध्यान रखना इसको। इसके माध्यम से अनेक अनेक जीवों को अभय दान दिया जाता है। इसलिए पिच्छी भी बहुत सौभाग्यशाली है। जब भी मुनि महाराज किसी भी वस्तु को रखना है, उस पिच्छी से मार्जन करके रखते हैं। कोई वस्तु कोई उठाना है, वो भी उस पिच्छी से मार्जन करके किसी वस्तु को उठाते हैं, बैठते हैं। ऐसे करके अभय दान देने में ये काम किया करती है पिच्छी। और जो ग्रस्त लोग हैं, वो भावना रखते हैं कि हम महाराज, हमारा सौभाग्य नहीं कि हम नई पिच्छी को ले सकें गुरुवर के हाथों से। तो वह जो पिच्छी मुनि महाराज के पास रहती है, जिस पिच्छी का से मुनि महाराज अनेक अनेक जीवों को अभय दान दिया करते हैं, वो मुझे प्राप्त हो। यह देन भी हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की देन है, ध्यान रखना। बहुत सारे जगह तो ये पिच्छी बोली लगा के भी मिल जाती है, पिच्छी की भी बोली लग जाती है, किंतु ये अद्भुत परंपरा को कायम किया है तो वह किया है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बाद, समाधि होने के बाद, आचार्य भवन का प्रथम चातुर्मास, अभी हमने सैपुरा में आचार्य भवन के बारे में एक गुरु गुणगान कथा करके, यानी उनकी कथा को कहा, तो मैं पढ़ रहा था। सर्वप्रथम आचार्य भवन का चातुर्मास जो अजमेर में हुआ था अकेले में, आचार्य गुरुवर की समाधि के बाद, तो आचार्य भवन ने जब कहा कि हम तो संयम से देंगे पिच्छी को, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति था जो नेता थे, नेता। तो आचार्य भगवान ने कहा, भैया आप तो नेता हो, नेताओं को तो सब चलता है, कैसे पिच्छी लोगे?
किंतु महिलाएं हमेशा अग्रसर रहती हैं। उनकी श्रीमती जी ने कहा महाराज आप जो नियम दो हम लेने के लिए तैयार हैं, अब इनकी ये जाने। किंतु वह व्यक्ति ने भी पूरा समर्पण दिखाया। उसे कहा कि महाराज पिच्छी लेंगे तो हम ही लेंगे, आप जो बोलो। नेता होकर के भी। और आचार्य श्री की प्रथम पिच्छी उस राजस्थान की धरती पर एक व्यक्ति को मिली थी। देखिए अब मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं और आगे क्योंकि समय दोनों मुनि महाराज की भी वाणी आपको सुनने को मिले, ये मैं भावना रखता हूं। और अब मैं पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज जो पहली बार निर्यापक श्रवण बने और उनका चातुर्मास निर्यापक श्रवण बनने के बाद पहला चातुर्मास सायपुरा में हुआ है, जो हमेशा त्याग तपस्या में लगे रहते हैं, ऐसे महामुनि महाराज की पिच्छिका को सर्वप्रथम नई पिच्छिका देने वाले तैयार रहेंगे। मैं नाम बोल रहा हूं। उससे पहले इस पिच्छिका महाराज जी को जो पिच्छी दी जाएगी उसका अनावरण कौन करेगा? अच्छा पहले यहां तक लाएगा कौन? हाँ, तो यहां तक लाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उस बालिका मंडल को। बालिका मंडल देखो, सभी लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, पूर्ण अनुशासन में बैठे रहेंगे और तालियां की गड़गड़ाहट होती रहेगी और आप वहां से शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के आएंगे। इसके बाद हेलो, उस पिच्छिका का अनावरण करने के लिए मोनिका जी अध्यक्षा जहां भी हो मंच पे आ जाए। तैयार रहेंगे। यहाँ पर श्रीमान तनु जैन KM, सोनू अमित जैन एवं कल्याण मंदिर समूह यहाँ पर तैयार रहेंगे। जैसे ही पिच्छिका आएगी और उस पिच्छिका का अनावरण करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है और नई पिच्छिका को देने का अवसर जिसको प्राप्त हो रहा है। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे पहले, मैंने अद्भुत आश्चर्य यहां पर देखा है। बुंदेलखंड की धरती पर कम से कम लगभग 60 फार्म यहां पर आए होंगे। 61 फार्म, 61 लोगों की भावना थी पिच्छिका लेने की। अब सोचो विचार करो, आचार्य भवन को 61 मुनि महाराज का संग लेके यहां आना पड़ेगा। किंतु अभी तो 3 ही मुनि महाराज हैं। उन्होंने जिन्होंने भी फार्म भरे हैं सारे के सारे लोगों को बड़े महाराज जी से बोलेंगे, दोनों महाराज से, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दें। जो भी आशीर्वाद दो पहले जिनने फार्म भरे उनके लिए, कि सभी लोगों को ऐसा अवसर प्राप्त हो, कोई पिच्छिका प्राप्त हो। किंतु अभी तो 3 ही पिच्छिका है, ध्यान रखना, तो 3 ही लोगों को मिलेंगी। किंतु बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे वो, तो शीघ्र अतिशीघ्र वहां से पिच्छी रवाना करें आप जी। बालिका मंडल रुकेगा, हमारी नृत्य प्रस्तुति वाले जो हैं वो प्रारंभ। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज जी की। और लीजिए आचार्य भगवान कहां पर विराजमान है? महाराष्ट्र की वह सरजमी जहां पर गुरुदेव का ऐतिहासिक पंच कल्याणक ऐतिहासिक चातुर्मास चल रहा है। और उस जगह से आचार्य महाराज ने कुछ जो वनवासी हैं उनके हाथों से परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज की पिच्छिका पहुंचाई है। आप भी इस पिच्छिका को जो लोग दक्षिण भारत से लेकर के आ रहे, एक बार दोनों हाथों से ऊपर करके और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज की। स्वांशु भैया 1 मिनट। अब देखो अपन को बहुत शीघ्र कार्य करना है। नई पिच्छिका देने के लिए मुनिषी वीर सागर जी महाराज को श्रीमान रंकुर जैन, रेसू जैन, ये यहाँ पर आ जाएं, इन्हें तैयार रहेंगे। और नई पिच्छिका देने के लिए हमारे भीटावाला परिवार से हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी जैन
और एक बहुत सुधी श्रावक प्रकाश जी पावला। क्या बात है, तालियों का महोत्सव हो जाना चाहिए। ये पिच्छिका प्रदान करेंगे और पिच्छिका का ये विमोचन। नई पिच्छिका हम बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ के समाज के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष हैं। मैं भावना भाऊंगा कि इन दोनों लड़कों नई पिच्छिका मुनि महाराज बनने के बाद आचार्य भवन के कर कमलों से प्राप्त हो जल्दी। एक और पिच्छिका प्रदान करने वाले होंगे, दूसरे को विमोचन करने के लिए तनु जी और कल्याण मंदिर समूह उपस्थित हो। वहां से पिच्छिका प्रारंभ। को सुनाने आए भारत के सच्चे सपूत का, भारत के सच्चे सपूत का दर्श कराने भीनी-भीनी तालियों के साथ, आहा। आए हम दक्षिणवासी जग को सुनाने आए, हम दक्षिणवासी जग को सुनाने आए। प्रभु के लघु नंदन जैसे माँ जिनवाणी के प्यारे, वर्तमान के वर्धमान है सारे जग से न्यारे, जिनके पुण्य चरण पड़ते ही होती माटी चंदन, देश देश से यात्री आकर करे गुरु का वंदन, करे गुरु का वंदन। शरद पूनम के अवतारी का, शरद पूनम के अवतारी का पता बताने आए हम दक्षिणवासी जग को सुनाने आए, हम दक्षिणवासी जग को सुनाने आए। जिनके दर्श मात्र से मिलते भव सागर के किनारे, एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर विघ्न चूर हो सारे, जिन्हें मिला शीश हाथ से कभी नहीं वह हारे, शरण प्राप्त कर शिष्य बने तब गुरु ही उसे सवारे, गुरु ही उसे सवारे। जय हो। ऐसे महामुनीश्वर की हम, जय बोले निरापक समय वीर सागर जी महाराज की। ऐसे महामुनीश्वर की हम महिमा गाने आए, हम दक्षिणवासी। और पिच्छिका का विमोचन कर रहे हैं, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने निर्देशित किया। हमारे अमित सोनू जी, श्रीमती मिनी जी, तनु जी, पूर्ति जी एवं कल्याण मंदिर समूह, एक बार तालियों के साथ बोले परम पूज्य निरापक समय वीर सागर जी महाराज की। अरे पिच्छी रे पिच्छी ये दिन बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों में थाम लिया है। पिच्छी दोनों हाथ बोलो पकड़ के आओ। ना, पिच्छी बोलो ना, ओ पिच्छी बोलो। मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 मोर पंख से बनी ये पिच्छी सुंदरता दर्शन। और नई पिच्छिका प्रदान कौन करेगा? सुनो भैया, ये सारे लोग अब पूज्य नई पिच्छिका मुनि जो श्री, प्रदान करेंगे उनको पिच्छी दे दो। मंच खाली कर दो। मंच पूरा खाली करो, सीखती सीख। जिन्हें पूज्य मुनि श्री ने निर्देशित किया वही पिच्छिका प्रदान ये करेंगे। नई पिच्छिका जिनको देना है श्रीमती रेसू जैन, अंकुर जैन और प्रकाश पावला जी, नयन जी जैन अध्यक्ष जी, ये सभी मिलकर के नई पिच्छिका प्रदान करेंगे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज को। देखो ध्यान रखना, नई पिच्छिका देना भी कम बात नहीं होती है। इतने 61 लोगों में से आपका चयन हुआ है और नई पिच्छिका जो मुनि महाराज को मिलती है उससे ही वो पूरे 1 वर्ष तक लोगों को, जीवों को अभयदान देंगे।
और सौभाग्यशाली व्यक्ति हुआ करते हैं। नई पिछिका दोनों हाथ ऊपर उठा के अनुमोदन करो। बोले के साथ ओ बिच्छी बोलो ना, ओ बिच्छी बोलो ना, ओ बिच्छी बोलो ना, ओ बिच्छी। ऐसे नहीं भैया, आकाश के ऊपर हाथ लगे। 1 2 3 और पुरानी पिछिका किससे मिलेगी? पुरानी देखो देखो भैया सुनो, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। आप संगीत भैया वाले भैया थोड़ा कम से कम चलाएंगे। और आप सभी को इंतजार है निरपेक्ष मंच श्री वीर सागर जी महाराज की पुरानी पक्षिका किसको प्राप्त होने वाली है, कौन वह सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा। तो मैंने कहा है, पहले भी कहा था, मुनि महाराज के करीब आने के 3 अवसर होते हैं, आहार, विहार और निहार। यानी कि वैयावृत्ति मुनि महाराज के पास ऐसे हमेशा वैयावृत्ति में लगे रहने वालों है परिवार, ऐसा परिवार जो हमेशा तत्पर रहे हैं कभी भी किसी समय, और उनको लाभ मिला है क्योंकि वो बहुत ही पास में रहते थे और स्वयं डॉक्टर हैं। ऐसे श्रीमान डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जैन, विभा जैन, सैपुरा। क्या बात है। पूज्य वीर सागर जी महाराज को सभी लोग बहुत उत्साह के साथ उनको यहाँ पर लेकर आएंगे, उनका स्वागत सम्मान करेंगे जोरदार तालियों से। ऐसे परिवार के लिए देखिए बहुत बहुत इनके लिए अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अरे हाथों में उठा के लेके आओ भाई। हमेशा युवा वर्ग उनको बहुत मोर पंख से ओ दोनों हाथों को जरा उठाइए, उन्हें एक दूजे से मिलाइए और ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। और ताली बजा कर बोलो मेरे गुरुवर का जयकारा। प्रभु का पिछी परिवर्तन मिलके। देखिए सीख अति सीख। और बहुत ही अच्छा हमारे डॉक्टर प्रतीक जी जैन हमेशा वैयावृत्ति में, और इनकी श्रीमती जी भी हमेशा धर्म मार्ग में, स्वाध्याय इत्यादि में लगे रहते हैं और दान में भी जुड़े हैं। बहुत अच्छे धर्मात्मा परिवार है। तालियों का महोत्सव हो जाए एक बार। ओ अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आज गुरु का पिछी परिवर्तन मिलके मना लेना। आज गुरु का पिछी परिवर्तन मिलके मना ले। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर कर। ए भैया जी जरा लगा लेना। अरे हो भैया जी जरा ताली बजा ले। और द्वितीय पिछिका कौन लेकर के आएगा, ये मुनि श्री धवल सागर जी महाराज निर्देशित कर रहे हैं पूरा पीछे से। चलिए अब पूज्य मुनि बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। हाँ अब देखिए हमारे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज को जो पिछिका वहाँ से लेकर आने वाले हैं वो कौन लेकर के आएंगे, तो किसको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इधर दे दो पीछे। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे महाराज ने बहुत ही मांगलिक भावना भाई है, और जितने भी हमारे नवयुवक हैं जो हमेशा आहार में, निहार में इत्यादि में, वैयावृत्ति में संलग्न रहे हैं, उन युवाओं को यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि वो वहाँ से पिछिका लेकर के महाराज जी की आएंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे और अनावरण करने के लिए नवयुवक सभा एवं समस्त वैयावृत्ति वाले और ब्रह्मचारी महावीर जी अष्टगे हमारे भैया जी ये अनावरण करेंगे उस पिछिका का। सीख अति सीख वहां से लेकर के, और ब्रह्मचारी सोनू भैया। हाँ। क्या बात है। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, किसके खाते, ओ गुरुवर तेरे खाते। हम बुला लेंगे।
ओ चली चली देखो चली चली गुरुवर जी की जीप चली। चली चली देखो चली चली गुरुवर जी की जीप चली। सिरपुर नगरी से है आई, सिरपुर नगरी से है आई, गुरुवर जी के पास चली। चली चली देखो चली चली गुरुवर जी की जीप चली। चली चली देखो चली चली। देखो भैया, सी गति सी जो पिच्छी लेकर के आ रहे हैं वो सी गति सी आ जाएं और यहाँ पर जल्दी से आएं, टाइम ना लगाएं। और अनावरण करने वाले भी तैयार रहेंगे। वही हैं भैया वृत्ति करने वाले और नवयुवक सभा। नवयुवक सभा के सभी, अब मैं नाम नहीं दूंगा, हमारे जो भी अध्यक्ष हैं, सन्नी हैं और पीयूष हैं, जो भी सभी लोग हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता एवं सभी लोग जल्दी से आ जाए। यहाँ पर हैं, पहले ही से साथ में हैं। सी गति से अनावरण कर दो आप फटाफट। मैं जो देने वाले कुछ भी तैयार हूँ रहेंगे। जैसा भी हूँ किसके खाते, ओ गुरुवर तेरे खाते। ओ भैया भजन वाले भैया, अब देखिए नई पिच्छी का देने वाले अब सभी खाली करो। ये लोग सभी भैया बहुत सभी से निवेदन है, जल्दी से माइक खाली करो। महाराज जी को नई पिच्छी का देने वाले पीयूष रूबी जैन, तालियां से पूजा महोत्सव। जैन एवं प्रवेश सुचिका जैन, पुनः महाराज जी ये एक जो बार नाम, श्रावक हैं। पुनः एक बार नाम उच्चारित कर दे, पुनः एक बार नाम ले दे, एक बार नाम और ले दीजिए तीनों का। पीयूष रूबी, प्रदेश सुचिका जैन। देखिए नई पिच्छी का किसको देना उसको सौंप दो भैया। हाँ, प्रदेश भैया को सौंप दो। पीयूष जी, पीयूष रूबी जैन, सलीन पूजा जैन, प्रत्येक सुचिका जैन, ये बड़े महाराज जी को पिछिका देंगे नई वाली। हाँ, बड़े महाराज जी को देंगे संयम और का महाराज जी से ये- महाराज जी पिछी लेंगे। आप सभी लोग बड़े महाराज जी को पिछिका देंगे। बोले परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। कोई बोले रोक परम पूज्य श्री सके विशाल सागर जी महाराज की। तो रोक ले। ओ भाई एक मिनट, भाई आओ। आप सुनो, आपको अभी बाद में पिछी का परिवर्तन के ऊपर यहाँ भजन संध्या रखेंगे अपन बढ़िया, और बहुत बढ़िया भजन संध्या शाम को रहेगी पिछी का परिवर्तन के उपलक्ष्य में। अभी नई पिछी का देने का अवसर इनको प्राप्त हो, सी गति से कराएं। और अब पुरानी पिच का लेने वाले तैयार रहें। देखिए, देंगे बड़े महाराज जी को पीछे। देखो जिनको पुरानी पिछी का देने का अवसर प्राप्त हुआ है वो परिवार बड़े महाराज जी को श्रीमती पिछी का रूबी देंगे। जी जहाँ भी हो, पीयूष जी की श्रीमती अति शीघ्र आ जाए। देखो भैया जल्दी से करो, अब जो आ गए हो वही दे दो, समय नहीं है हमारे पास। या सी गति सी आ जाए। साथ ही सारी देखिए मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, जिनको नई पिच्छी का देने का अवसर प्राप्त हो रहा है बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं भावना भाता हूँ कि शीघ्र अति शीघ्र उनको पुरानी पिच्छी भी मिले सभी के लिए। तो आ जाएं यहाँ पर। अब सभी के लिए ये उत्सुकता होगी, पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज विशाल सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी का किसको मिलेगी, महाराज जी ये अवसर किसको मिलने वाला है, तो वह भी आपके सामने आने वाला है। बहुत अच्छा सुधी श्रावक जो इस धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और गो प्रतिमा के व्रत लेने की उन्होंने भावना भाई है। जोरदार तालियां होना चाहिए इसके लिए। देखो, प्रतिमा लेना हंसी खेल नहीं हुआ करता है, नियम संयम को लेना बहुत बड़ी बात होती है। और साईपुरा के इस चातुर्मास में मुझे लग रहा है कि पहला परिवार होगा जो 2 प्रतिमा के व्रतों को ग्रहण कर रहा है। इसके सम्मान में जोरदार तालियां आपकी होना चाहिए। हाँ भैया, सी गति सी दो जल्दी भैया। ओ भाई, हो गई सनिल भैया। सनील भैया, सनील जल्दी करो। देखो जल्दी, देखो आप लोगों से कहना है हमारा, अगर दोनों महाराज चलिए, अब मैं सी गति सी घोषणा कर रहा हूं। परम पूज्य मुनि श्री वीर विशाल सागर जी महाराज जी की पुरानी पिछिका को लेने का सौभाग्य जिस श्रावक को प्राप्त हो रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट आप करते रहिएगा। इस श्रावक के लिए, सुधी श्रावक के लिए, जिसने हम लोगों की नाक कटने से बचाई है इस साईपुरा में। 2 प्रतिमा के व्रत लिए इन्होंने,
श्रीमान संतोष जी जैन, सुधा जैन, लमेटा वाले, सचिन सौरभ। ठीक अति शीघ्र आएंगे और ये अवसर प्राप्त करेंगे। सभी नवयुवक सवाल लेके आओ उनको। अच्छा बढ़िया ऊपर उठा के लेके आओ। क्या तुम्हारी ताकत कब काम में आएगी? अच्छे से उनका सम्मान करो। अरे अरे पीछे मिल गई रे मेरे गुरुवर के दरबार में, पीछे मिल गई रे मेरे गुरुवर के दरबार में, पीछे मिल गई, पीछे मिल गई, पीछे मिल गई रे, पीछे मिल गई रे मेरे गुरुवर के दरबार में, पीछे मिल गई रे। और चलेंगे बोले पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। धवल सागर जी महाराज की पिछी किसे मिलेगी? देखो यह परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। आज के बाद ये 2 प्रतिमा के व्रत का पालन करेंगे और बहुत बढ़िया आज से इनका गुणस्थान और पंचम हो जाएगा। देखो आपका परिवार बढ़ रहा है, इसके लिए तो बहनें भी तालियां बजा सकती हैं। बहुत बढ़िया। ये अवसर बहुत मुश्किल होता है। देखिए कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाए, उसका सब मिथ्यास छूट जाए और फिर पंचम गुणस्थान प्राप्त कर ले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। इस तरीके से अब आगे किस परिवार को सौभाग्य प्राप्त होने वाला है? जो महाराज बचे हैं उनकी बोले पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। ओम बोले देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखो अब मुनि श्री धवल सागर महाराज जी के लिए जो पिच्छिका लेकर के आने वाले श्रावक हैं, धवल सेना के सारे बच्चे जो है पिच्छिका यहाँ तक लेकर के आएंगे और नई पिच्छिका जो प्रदान करने वाले श्रावक हैं, बहुत सुधी श्रावक है जो वैयावृत्ति में हमेशा लगे रहते हैं, श्रीमान गोपाल जी जैन और श्रीमती गोपाल जी जैन। सॉरी, हाँ श्रीमान गोपाल और श्रीमती गोपाल जैन। और हाँ नहीं श्रीपाल सपना जी जैन और ब्रह्मचारी अन्नू भैया और समस्त ब्रह्मचारी गण आ जाएंगे। नगर गौरव ब्रह्मचारी अन्नू भैया, ब्रह्मचारी अक्षय भैया और समस्त ब्रह्मचारी गण आ जाएंगे। हाँ आप लोगों को देने में बुला रहे हैं, सारी ब्रह्मचारी दी को बुला रहे हैं अभी। हाँ सारी ब्रह्मचारी संजीव भैया, हाँ अन्नू भैया, सहजपुर वाले ब्रह्मचारी अन्नू भैया, अक्षय भैया आपकी टीम में अक्षय भैया लीडरशिप करो सबकी। महाराज जी अक्षय भैया सबसे देखो ब्रह्मचारी अन्नू भैया सबसे प्राचीन ब्रह्मचारी भैया हैं सहपुरा के। एंटिक भैया ब्रह्मचारी भैया हैं, धरोहर के रूप में ब्रह्मचारी भैया है। हमारी शीघ्र भावना है कि जल्दी उनके हाथ में जो है नई पिच्छी का अक्षर भगवान से आ जाए। क्या बात महाराज जी। ब्रह्मचारी अक्षय भैया, अक्षय भैया ब्रह्मचारी अक्षय भैया कहाँ है? जल्दी आ जाइए। मोहे पीछे दिला देरी मैया, मैया मैं हूँ शावक भैया, मैं पीछे दिला देरी मैया, मैया मैं हूँ शावक भैया। सोना नहीं चाहिए चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए चांदी नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए चांदी नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? मैं तो नियम रखूंगा रे भैया, भैया मैं हूँ शावक भैया, मैं पीछे दिला तेरी मैया, मैया मैं हूँ शावक भैया। महाराज जी का माइक खोलो भैया, महाराज जी का माइक वॉल्यूम इसका बढ़ाओ। हाँ पिच्छिका का अनावरण करेंगे सारे धवल सेना के बच्चे, जल्दी आके अनावरण करेंगे बच्चे। ब्रह्मचारी सोनू भैया। मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके खातिर, ओ गुरुवर तेरे खातिर, मैं जो कुछ भी हूँ। आवाज बढ़ाओ भैया, माइक की आवाज बढ़ा दो, बाकी सबकी आवाज कम कर दो। बड़े महाराज निक्की भैया पारस जैन पिच्छिका देने वाले,
श्रीमती सपना जैन, श्रीपाल जी जैन और गोपाल जी ज्योति जैन। देखो सारे बच्चे स्टेशन खाली कर दे, पिछी को सारे बच्चे खाली कर दे। ओ इसका वॉल्यूम बढ़ा दो सौभांशु भैया। सारे बच्चे हाँ बोलो, धवल सागर जी महाराज की। हाँ सब सारे बच्चे जल्दी नीचे जाके बैठो, सारे बच्चे नीचे जाकर के बैठो जल्दी। हाँ बहुत सुंदर। अब जो है पुरानी पिछिका जो मिलने वाली है, एक ऐसा परिवार जिसकी भावना सभी लोग कर रहे थे, जिसका रिकमेंडेशन बहुत भावनाओं से आ रहा था। हाँ भावनाओं से बहुत रिकमेंडेशन आ रहा था और जिसकी प्रभावना भी बहुत चल रही है। ऐसी भावनामती माता जी आरिका के गृहस्थ जीवन की बहन श्रीमती सुधा जी जैन, संतोष कुमार जी जैन और समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें आ जाएंगी। हाँ समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें आ जाएंगी। हाँ जल्दी दो। मोर पंख से बनी ये बिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। मोर पंख से बनी ये बिच्छी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। मम्मी पापा जोरदार ताली बोले परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। हाँ मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। पिछी और कमंडल का ऐसा सहयोग मिला है, पिछी और कमंडल का ऐसा सहयोग मिला है। हर गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया। और सभी के हाथ ऊपर होंगे। 1 2 3। और इन पिछिका की सज्जा के लिए और मंच की सज्जा के लिए हमारे बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, इस समय बहुत कम है। इस पिछिका और मंच की सज्जा के लिए हमारे रवि भाई साहब ने बहुत मेहनत की। एक बार श्रीफल भेंट करने के लिए तालियों का महोत्सव हमारे रवि गुमास्ता जी के लिए श्रीफल चढ़ाने आ जाए। किसके प्रवचन दोनों हाथ को जोड़ के बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज जी की। हाथ नहीं जोड़े अभी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के। पिछी परिवर्तन तो बहुत देखे, पर ऐसा पिछी परिवर्तन देखा जो 10 मिनट में पूरा हो गया। बोले परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। भगवान अपनी धर्ममय मंगलवाणी से हमें धर्मोपदेश दे। नमोस्तु महाराज जी। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी देखा ही क्या है आपने? ये तूफान से पहले की शांति है। जब तूफान आता है तो शांत रहता है। तो आप थोड़ा शांत हो जाए तो आगे की शुरू कर रहा हूँ। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा, गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम यह जान। अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम परम अतिशयकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, भुजवीर सागर जी महाराज की, भुज धवल सागर जी महाराज की, आज के आनंद की।
एक बात याद उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग को पीछे नहीं मिली, जो लोग पीछे नहीं दे पाए, पीछे नहीं ले पाए, वो हताश ना हो, क्योंकि जब अपने को कोई चीज़ ना मिले, हमें देने में भी नाम ना आए, लेने में भी नाम ना आए, तो समझ लेना कि ईश्वर हमसे और कुछ चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें आचार्य श्री से मिले, तुम्हें बड़ी कुछ चीज़ चाहिए तो तुम्हें बड़ा इंतजार तो करना हो। तो इसलिए जब हमें कोई चीज़ का इंतजार होता हो तो टेंशन नहीं करना। इस चातुर्मास में जो कुछ कर पाए वो सब आचार्य भगवान की अनुकंपा से हुआ। कभी भी पूज्य गुरुदेव का मैंने नेचर देखा, उनका स्वभाव, कुछ भी कोई भी प्रभावना हो तो मैंने देखा कोई बड़ी प्रभावना स्वयं करते हैं गुरुदेव तो अपने गुरु पर डाल देते हैं, ज्ञान सागर जी के ऊपर। और अगर उनका छोटा सा शिष्य भी कोई प्रभावना करे तो वो पूरी प्रभावना अपने शिष्य पर डाल देते, मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। ऐसे हैं गुरुदेव। जब यहाँ की समाज आचार्य श्री पास गई, यहाँ के अध्यक्ष जी वगैरह जब आचार्य श्री पास गए तो आचार्य श्री ने इनने कहा कि आचार्य श्री शरद पूर्णिमा पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, बहुत सुंदर हो गया। तो आचार्य जी कहते हैं हाँ देखो मैंने इतना अच्छा संग दिया ना, वो संग बहुत अच्छा है इसलिए तुम्हारा काम हो गया। मैंने कहा गुरुदेव कभी थोड़ी सी हमारी भक्ति भी स्वीकार किया करो, सिर्फ सब कुछ हमें ही बांट देते हो, ऐसे परम आकिंचन भी मत बनो कि हम लोग की छोटी सी भक्ति भी आप स्वीकार नहीं करते। फिर भी मैं ऐसा जो मानता हूँ, एक आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक हुआ, मैं उसकी जरूर याद करता हूँ जब मैं कोई बड़ा काम करता हूँ। और जब समाज हमें श्रेय देने लग जाता है तो मुझे आइंस्टीन की याद आती है। आइंस्टीन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ और आइंस्टीन इतना अच्छा वक्ता था कि उसको दूर दूर तक लोग सुनने के लिए उसको बुलवाते थे। उस समय मीडिया इतना ज़्यादा प्रकाश में नहीं था, उतना समय उनके पास नहीं होता था, तो ज़्यादा उसका मीडिया में चित्र नहीं आना वगैरह नहीं हो, लेकिन जनता जरूर पहचानती थी उसको। एक बार आइंस्टीन जहाँ रहता था वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर से एक आइंस्टीन को निमंत्रण आया कि आपको वक्तव्य देने वहाँ आना है। आइंस्टीन अपने ड्राइवर के साथ चल पड़ा और जब अपने ड्राइवर के साथ चल पड़ा तो रास्ते में ड्राइवर कहता है कि सर आपके साथ मुझे 20 साल करीब हो चुके हैं ड्राइवर करते करते और आपके वक्तव्य सुनते सुनते, तो मेरा इस बार मन है कि इस बार का वक्तव्य मैं दूं, इस बार का वक्तव्य मंच में मुझे मिल जाए। तो आइंस्टीन बोलने लगे तुम बोल लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ सर मैं बोल लूँगा। जब आइंस्टीन ने कहा ठीक है, तो आइंस्टीन ने सीट चेंज कर ली। ड्राइवर की सीट पे आइंस्टीन था, आइंस्टीन की सीट पे ड्राइवर आ गया। गाड़ी जब कार्यक्रम स्थल पे पहुंची और कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने के बाद लोगों ने ड्राइवर को आइंस्टीन समझ लिया और आइंस्टीन समझ के उसको कार्यक्रम सभा पे ले गए, मंच पे खड़ा किया। आइंस्टीन अभी ड्राइवर बन के बैठा हुआ है, मेन आइंस्टीन तो, और जो ड्राइवर था वो आइंस्टीन के सभा में खड़ा हो गया। उसने जो वक्तव्य दिया बहुत गजब का वक्तव्य दिया, लेकिन समस्या वहाँ खड़ी हो गई कि जब किसी ने प्रश्न कर लिया, भाई वक्तव्य देना अलग बात है और प्रश्न के उत्तर देना, तो उसने टाइम पास करने के लिए भाई और कोई पूछना चाहता है, तो एक ने व्यक्ति ने और पूछा, दूसरे ने और पूछा, तीसरे ने और पूछा, तो आइंस्टीन ने बोला, उस ड्राइवर ने बोला और कोई पूछना चाहता है। तो एक व्यक्ति ने फिर खड़े होकर कहा कि ये 6-7 प्रश्न हमने कर लिए, पहले इनके उत्तर तो दे दो, पहले इनके उत्तर दे दो फिर हम अगले प्रश्न करेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि मैं तो समझता था कि ये सभा बहुत अच्छे विद्वानों की है, यहाँ तो एक भी प्रश्न मेरे लायक नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा, इन प्रश्नों का उत्तर मुझे क्या देना, ये तो मेरा। जब ड्राइवर ने सारे उत्तर दिए तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि जिसका ड्राइवर ऐसा हुआ आइंस्टीन कैसा होगा। तो आप लोग गलत जगह सोच रहे हैं, आप ड्राइवर को आइंस्टीन समझ रहे हैं। आइंस्टीन सिरपुर में विराजमान है, एक बात याद रखना। आप हम लोग को जो समझ रहे हैं भूल कर रहे हैं। ये कार्य जो कुछ हुआ चातुर्मास में, जितनी कुछ प्रभावना हुई है वो पूज्य
गुरुदेव के आशीर्वाद से हुई है, उसके बिना तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती किसी भी कार्यक्रम की। जितनी भी सफलता है वो मेरे गुरुदेव की है। मैं उन्हें अपना जीवंत राम बोलता हूँ कि गुरुदेव इतने महान है कि जैसे कभी राम ने अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे उन्हें अपने ज्ञान सागर जी के लिए सब कुछ संसार को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे हैं पूज्य गुरुदेव। आप उनके पास जाओगे, निकटता से आप उन्हें देखने का पुरुषार्थ करोगे। यहाँ की समाज ने तो काफ़ी निकटता से गुरुदेव को देखा है, क्योंकि जब भगवान को देखता हूँ, यहाँ के भगवान को, तो लगता है कि पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान है आज भी यहाँ पर। यहाँ की समाज ने बहुत कुछ पाया है गुरुदेव के आशीर्वाद से। आज पीछे परिवर्तन का जो कार्यक्रम था, किसी भी चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम होता है पीछे परिवर्तन, उसके बाद फिर नया चातुर्मास शुरू हो जाता है। तो आप इसको अंतिम ना समझे, नई की शुरुआत समझे, वैसा मैं मानता हूँ। शाहीपुरा वालों के अंदर बहुत सारी घबराहट है, बहुत ज़्यादा घबराहट है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि महाराज ने पीछे डॉक्टर को इसीलिए दी कि कभी घबराहट हो तो डॉक्टर काम आ सके, है ना। तो इसलिए महाराज ने भी अपना निर्णय जबरदस्त लिया, धवल सागर जी ने अपना निर्णय जबरदस्त लिया, क्योंकि जिनकी बहुत अच्छी तीव्र भावना थी, जिनकी भावना प्रभावना सब कुछ अच्छी है ना? जिनके परिवार से ब्रह्मचारिणी है, तो ऐसा परिवार वास्तव में एक अच्छा परिवार है। तो चयन तो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, और जो कमी थी वो हमारी पिछली लेवल वालों ने पूरी कर दी। 2 प्रतिमा की उनने कमी पूरी कर दी। तो कुल मिला के रिजल्ट अगर देखा जाए तो शाहीपुरा के पक्ष में जाता है कि शाहीपुरा के समाज ने एक भी पीछे बाहर नहीं जाने दी। इतना बड़ा श्रेय है शायद, इतिहास इसका गवाह रहेगा, क्योंकि हमारी हर साल कहीं ना कहीं पीछे कहीं दिल्ली चली गई, क्योंकि दिल्ली वाले बैठे हैं बड़े आकुलित हो रहे थे। वो कह रहे थे महाराज 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए, क्या हमारा कभी नंबर नहीं लगेगा? तो हमने कह दिया कि नंबर तुम्हारा आचार्य से लग सकता है, तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों टेंशन करते हो किसी बात की? जब देने वाला देता है तो फाड़ के देता। देखो कभी बचपन में खेले नहीं हो तो ये बड़ा काम की चीज़ है, ये दोनों काम आती। जब तक खेलो खेलो पानी पी लो, तो इससे खेलते रहो, है ना। आशा पे आसमान टिका हुआ है, तो कभी भी कोई भी विकल्प नहीं करना। रही बात इस पूरे चातुर्मास को देखा जाए तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से हुआ। इतने अतिशयकारी पार्षनाथ भगवान हैं कि जिनकी चरण छाया में एक एक काम बढ़ के हुआ, हर काम अपने उम्मीद से बढ़ के हुआ। समाज ने सब कुछ लाभ लिया। अब समाज की एक जिम्मेदारी है, जो रथ का काम है वो काम बहुत जल्दी शीघ्र हो जाना चाहिए, और एक बहुत से भी बड़ा काम है आचार्य श्री की हथकरघा की योजना पूरी समाज को मिलके पूरी करना है। कमेटी को जितना विश्वास गुरुदेव ने आपके लिए किया है, जितना विश्वास मुनि संघ ने आपके लिए किया है, और गुरुदेव ने जो कुछ दिया है, आप पल्ला भी बिछाते ना तो इतना नहीं पा पाते। बिना पल्ले के ही इतना दे दिया आचार्य जी ने, झोलियां भर दी तुम्हारी। जो एक एक बूंद को तरसता है पूरा संसार आज जब तरसता है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, समय काफ़ी हो रहा है, महाराज को भी सुनना है। 3:10 हो गए ना, तो समय की अपनी एक सीमाएं होती है, समय से सब कुछ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो अपने लिए इतना ही है, जो कुछ मिला, जो मिला अच्छा मिला, जो मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, जो मिला था वो भी अच्छा मिला था। तो हमेशा इस नीति पे रहो, जो प्राप्त है वो कौन कहता है विदाई होगी, कौन कहता है विदाई होगी, ये अफवाह तो किन्हीं गैरों ने उड़ाई होगी। कौन कहता है विदाई होगी, ये अफवाह तो किन्हीं गैरों ने उड़ाई होगी। वर्षों राज करेंगे तेरे दिल पे, इतने दिन में इतनी जगह तो बनाई होगी। इतनी जगह तो हमने बनाई होगी। अगर इतनी जगह बनाई है तो आप कोई हर प्रकार का हर व्यक्ति
संतुष्ट होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि संघ ने अपने बढ़ के दिया। एक बात इस संघ में विशेषता से ये और कह देता हूँ, इस इतिहास की एक घटना में इतिहास ये भी रहेगा कि पूज्य गुरुवर के 3 भाई जिस मोक्ष मार्ग पे थे, जिनके प्रथम बड़े भाई महावीर जो इस मोक्ष मार्ग पे निकलना चाहते हैं, उनकी शुरुआत इस सहेपुरा से हो रही है। ये इतिहास रहेगा इस सहेपुरा का कि आचार्य भगवान ने पूज्य संघ के बीच में उन्हें यहाँ भेजा है। मतलब इतिहास में लिखा जाएगा कि आप पहले कहाँ गए थे। 5 क्षुल्लकों का पहला चतुर्मास कहाँ हुआ था, तो वो सहेपुरा में हुआ था। ये इतिहास रहेगा। 5 क्षुल्लक आपको मिले। अभी तक हम 3 थे, अब आचार्य सिंह ने 8 करे, फिर आचार्य सिंह ने 10 करे। अब हम 10 का पूरा संघ है, तो आप लोग पूरे संघ से संतुष्ट होंगे। फिर भी पूरे संघ की ओर से इतना जरूर कहता हूँ कि अगर किसी के दिल को कोई बात लग गई हो तो बुरा तो नहीं मानोगे ना तुम? बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? बस यही समस्या, तुम्हें बुरा ही नहीं लगता। तुम्हें कहाँ बुरा लग जाए? तुम्हें एक भी बात का बुरा ही लगा? 4 महीने हमने इतना बोला और तुम्हें एक भी बुरा नहीं लगा। अब अंतिम महाराज से माइक सौंपता हूँ। महाराज इन सबको संतुष्ट भरा आशीर्वाद दें, इनका जीवन मंगलमय बने। तीनों महाराज, 5 क्षुल्लक, सभी इनको बहुत अच्छे से आशीर्वाद प्रदान करें, इनका जीवन मंगलमय। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हेलो, जो आपसे मिला है वो बताना कठिन है, वाणी से कुछ गुनगुनाना कठिन है, तन से तो दूरी हो सकती है अब कोसों मील की। बोलो सहेपुरा वालों, एक पल के लिए मन से दूर जाना। ओम ओम। और अध्यक्ष महोदय जी निवेदन कर। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसं प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री महाउपकारी श्री विद्यासागर जी महाराज की। हेलो, बोलिए परम पुण्य व्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुदेव की अनुपस्थिति में यह 9वां चातुर्मास। कोई भी शिष्य गुरु के चरणों से दूर रहना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ संयोग ऐसे बन जाते हैं, ना चाह करके भी गुरु की आज्ञा से शिष्यों को दूर जाना पड़ता है। शिष्यों का कुछ अशुभ कर्म का उदय, लेकिन किसी के अशुभ कर्म का उदय किसी और के लिए शुभ कर्म के उदय में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही शहपुरा वालों के लिए ये सातिशय पुण्य कर्म का उदय ही माने कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कितने का चातुर्मास आप लोगों को मिल गया। 3 मुनि महाराज, 5 क्षुल्लक महाराज, फिर एक ब्रह्मचारी, फिर एक ब्रह्मचारी भैया जी, ज्येष्ठ ब्रह्मचारी भैया जी, महावीर भैया जी, ऐसे मिलाकर के सब 10 का संग। और भविष्य में देखो क्या क्या होता है, कौन कौन आता है, कितनी बढ़ोतरी होती है, कोई नहीं जानता। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन गुरुदेव की महान अनुकंपा। अभी धवल सागर महाराज जी इस पिच्छिका परिवर्तन समारोह का संचालन कर रहे थे। संचालन तो धवल सागर महाराज जी कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए कुंडलपुर का वो दृश्य याद आ गया जब महामहोत्सव चल रहा था बड़े बाबा का। आचार्य भगवान ने हमसे कहा था कि संचालन हमें कर देखो, लेकिन गुरुदेव की कितनी अनुकंपा, कितनी करुणा।
संचालन करते समय एक गलती हमसे हो गई, शायद आप लोगों को सबको याद होगा। हाँ? जब उन ब्रह्मचारी भैयों का नाम का उच्चारण करना था तो मिस्टेक से एक पन्ना हमसे अलग एक्स्ट्रा पलट गया और कुछ भैयों का नाम छोड़ करके हमने सीक्वेंस को उल्लंघन करके दूसरा नाम बोल दिया और आचार्य भगवान के जो शब्द थे वो शब्द दिल को छूने वाले। आचार्य भगवान की जो करुणा, एक पिता की भी क्या करुणा रहती होगी, एक दादा की भी क्या करुणा रहती होगी अपने बच्चों से, अपने पोतों से। आचार्य भगवान के हृदय से टपकती हुई करुणा, रोम रोम से टपकती हुई वह अनुकंपा, वह भावना, इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य तीर्थंकर संवर्धमान सम। आचार्य भगवान ने खुले मन से एक बात कही थी, वैसे हमने तो जो क्रम डिसाइड किया था क्षुल्लकों का, ब्रह्मचारियों का, कुछ और है। यदि आपको यह पसंद है तो ठीक ऐसा ही रख लो, कोई बात नहीं। जब आचार्य भगवान ने ये कहा तो हम तो शर्म से पानी पानी हो गए, हमारे लिए कुछ जगह स्थान ही नहीं बचा। तो गलती हमसे हो गई, गलती के लिए तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, गलती के लिए तो सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है इस युग के महानतम वात्सल्य देने वाले आचार्य भगवान गुरुदेव, जिन्होंने गलती को गलती ना लेकर के एक छोटे से शिष्य पर डाल दिया कि नहीं तुम्हें जो इच्छा, तुम्हारी जो भावना वो कह दो, उसमें भी कोई नहीं, हिम्मत ही नहीं। इसे कहते हैं महान आचार्य, जो वात्सल्य गुण उनके भीतर भरा है, हृदय के एक एक रोम के एक एक प्रदेश में, आत्मा के एक एक प्रदेश में, उसे आप लोग क्या जज कर पाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत दूर रहते हो, दूर रहते हो। जो गुरुदेव के एकदम निकट रहता है, चरणों में रहता है, जो गुरुदेव से सब कुछ पाता है, चरण सेवा करके जिसने सब कुछ पाया है, वो सारे के सारे शिष्य जो पाते हैं वो गुरुदेव के भक्त नहीं पा सकते। आप लोग गुरुदेव के भक्त हैं, भक्तों की श्रेणी में आते हैं, चाहे वह सैपुरा की समाज हो, चाहे जबलपुर की समाज हो, चाहे दिल्ली की समाज हो, चाहे यूपी की समाज हो, चाहे बुंदेलखंड की समाज हो, कहीं की भी समाज क्यों ना हो, वे सारे के सारे भक्त की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो समर्पण अधिक कर जाता है वो भक्त से शिष्य बन जाता है। तो गुरुदेव की शिष्य मंडली बहुत बड़ी है। अभी ये 3 मुनि महाराज, 5 क्षुल्लक के रूप में, और इतनी सारी ब्रह्मचारिणी बहनें और इतने सारे ब्रह्मचारी भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि यह संग गुरुदेव का दिन दूनी रात चौगुनी और वृद्धि करते करते न जाने एक दिन कौन सी ऊंचाइयों को छुएगा, कोई नहीं जानता। जब भगवान महावीर स्वामी का शासन काल था, शुरुआत थी, उस समय संघ हजारों के हुए करते थे, आगम में वर्णन आता है। लेकिन 2500 वर्ष से अधिक बीतने पर भी 2548 वर्ष बीत गए। कल चतुर्मास निष्ठापन हो गया, वीर निर्वाण भक्ति भी हो गई ना, मोक्ष कल्याणक मना लिया। कल से 2549वां वर्ष प्रारंभ हो गया ना, भगवान महावीर को मोक्ष गए 2548 वर्ष हो गए। लेकिन इतनी लंबी अवधि में आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पश्चात, आचार्य कुंद स्वामी के पश्चात यदि सबसे बड़ा किसी का संग मिलता है तो वह पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का संग मिलता है। जब जब सोचते हैं आचार्य भगवान का संग इतना बड़ा कैसे हो गया, तो लगता है जो वात्सल्य एक माँ अपने बच्चे को देती है, वो वात्सल्य की मूर्ति हमारे गुरुदेव एक छोटे से छोटे शिष्य, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे एलक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इवन समाज के एक सदस्य भी छोटा सा छोटा भी क्यों ना हो, समाज के अध्यक्ष भी क्यों ना हो, उनके लिए भी वो वात्सल्य की भावना आचार्य भगवान की हर एक प्रदेश में भरी रहती है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है ऐसे महानतम इस युग के आचार्य परमेष्ठी हमें गुरुदेव के रूप में मिले। और सहपुरा वालों, आपका सौभाग्य कि आप लोगों को तो दोनों हाथों से वरदहस्त आचार्य भगवान का मिलता चला गया। इतना बड़ा पंच कल्याण का आप लोगों ने करवा लिया, और पंच कल्याण के पश्चात जब सब कुछ सिमट जाता है, सबसे बड़ा अतिशय तो तब देखने को मिला पंच कल्याणक होने के पश्चात भी आचार्य भगवान 8 दिन तक और रुके रहे। कितना गजब का पुण्य, क्यों रुके रहे?
वो अपनापन का भाव आचार्य भगवान के मन में, वो गले मिले हथकरघा का भाव आचार्य भगवान के मन में। यानी आपकी समाज को कितना, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस और दे दिया आचार्य भगवान ने। इतना सारा चतुर्मास, इतने सारे मुनि महाराज चुल्लकों का चतुर्मास आपको दे दिया, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो नहीं थी, नहीं आवश्यकता तो नहीं थी। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो लोग गुरुदेव की आज्ञा हमेशा मानते हैं, आचार्य भगवान के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलती है। और उसी गिफ्ट के स्वरूप में ये चतुर्मास मिल गया। चतुर्मास पूरा हो गया, बहुत समय बीत गया, है ना, बहुत समय नहीं बीत गया, चतुर्मास पूरा हो गया। आज से शुरू हुआ, महाराज जी बोल रहे थे अभी नया चतुर्मास शुरू हो गया। हाँ, एक चतुर्मास तो पूरा हो गया, दूसरा शुरू हो गया है, बिल्कुल शुरू हो गया है। तो इस चतुर्मास में आप लोगों ने बहुत कुछ पाया, इस समाज ने बहुत कुछ प्राप्त किया। और उसी की उपलब्धि में एक ये रजत रथ, देखो एक ऐसा रथ बनने जा रहा है जो पूरे देश में कहीं नहीं होगा। दिल्ली के आसपास जब एनसीआर में चतुर्मास किए थे, सूर्यनगर में चतुर्मास किए थे, बाहुबली कॉलोनी, ऋषभ विहार, वहाँ भी बहुत सुंदर रजत रथ बना है। लेकिन उससे भी सुंदर रजत रथ बन करके तैयार होने वाला है, लगभग 200 किलो चांदी का। और सुनने में आया आज इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, कमेटी ने भी ऑर्डर दे दिया है कि वो रजत रथ, अब ऐसी भावना बनाना कि और रजत रथ बन करके तैयार हो जाए और आचार्य भगवान विहार करते करते यहाँ पर महावीर जयंती मनाने के लिए आ जाए। हाँ, विहार करते करते हम लोगों को भी भूल मत जाना भैया। हाँ, नहीं तो हम लोगों को भूल जाओगे, क्योंकि जब बड़े लोग आ जाते तो छोटों को तो कोई याद ही नहीं रखता। हाँ, भूलोगे तो नहीं भी महाराज जी कह रहे थे इतने दिनों में इतनी जगह तो बनाई होगी, हाँ, कि याद रखोगे। बनाई तो है ना, थोड़ी तो बन गई, भूलोगे तो नहीं। अब देखो ये कमेटी कहाँ, प्रकाश पावला जी कहाँ, हाँ, इनके नेतृत्व में बहुत शीघ्र ये रजत रथ बन करके तैयार हो जाए। तो हम लोगों की भावना, वो रथ हम लोग देखने के लिए आए और उस रथ पे वो प्रभु की सवारी, वो रथ यात्रा निकले और वो प्रभावना चारों तरफ फैलते चले जाए, एक ऐसी प्रभावना फैलते चले जाए। बुंदेलखंड के बड़ी बड़ी समाज के लोग देखने के लिए आए, सहपुरा की समाज के रथ को देखने के लिए आए, आदर्श के रूप में देखे और वह रथ देख करके एक प्रेरणा ले कि छोटी सी भले ही समाज है, लेकिन छोटी सी समाज ने क्या चोटी का कार्य करके दिखाया है। इस समाज से हमें एकता का एक सूत्र सीखना चाहिए कि हम चाहें तो कुछ क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कार्य आप लोगों की समाज ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना ही नहीं किया है। आचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को और दे दी है। कौन सी जिम्मेदारी दी? अभी तो पुरुष वर्ग का वो हथकरघा केंद्र था, अब तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, नहीं अब महिला वर्ग के लिए भी हथकरघा केंद्र को और बढ़ाना है। वो गले मिले हथकरघा केंद्र, वो अपनापन हथकरघा केंद्र, चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार होता चले जाए। और उसी श्रृंखला में एक निबंध प्रतियोगिता, पूज्यवर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। बोले वो गरीबों के उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा क्या कर सकता है, इस पे एक निबंध लिखना है, कैसे लिखना है। और ऐसा वो निबंध लिखा जाएगा ताकि लोग उसे पढ़े तो एक प्रेरणा उन्हें मिल सके कि नहीं, यह गूंज क्या गजब की गूंज आचार्य भगवान ने। एक गूंज नरेंद्र मोदी ने उठाई थी संसद से कि वह हथकरघा घर घर बांटना चाहिए, और उससे पहले जो गूंज उठाई आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने, उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम, अद्भुत परिणाम। ऐसे अद्भुत गुरुदेव का समागम शहपुरा समाज को मिला, यह चातुर्मास मिला। और आज का दिन तो जिस निमित्त को लेकर के था वो कौन सा था? संयम उपकरण परिवर्तन का दिन। संयम उपकरण क्या कहें, हृदय परिवर्तन का दिन। जिन्हें पिच्छिका मिली वे तो पुण्यशाली थे, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पाई ये मत समझना पुण्यशाली नहीं थे। क्यों गोपाल जी, ये नहीं समझना पुण्यशाली नहीं थे। अरे आप लोगों की अप्रोच तो गुरुदेव आचार्य भगवान तक है, चाहे नरेंद्र जी हो, गोपाल जी हो, आचार्य भगवान लिस्ट में एंट्री करा के आ जाना। हो सकता है अब आचार्य भगवान आपको अभी दे दे या अगले चतुर्मास में दे दे, बिल्कुल घबराना नहीं। जिन जिन लोगों ने भावना भाई थी पिच्छिका को प्राप्त करने की, आपने एक क्षण के लिए भी भावना भाई तो आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से मान करके चलना। आज आपने भावना भाई है, वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों में ये संयम का उपकरण होगा। ये नई, अभी तो पुरानी पिच्छी की भावना भाई है, एक दिन वो आएगा कि जैसे ये नई पिच्छी का देख रहे हो ना, आज नई पिच्छी का मिली, ऐसे ही जितने लोगों ने भावना भाई है, एक ना एक दिन उनके हाथों में भी ये मयूर पिच्छी का होगी और वह संयम का पालन कर पाएंगे, वो जीवों की रक्षा कर पाएंगे, अहिंसा व्रत का पालन करके अपनी आत्मा का कल का कल्याण कर पाएंगे। ये भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि भावना की शुरुआत बहुत छोटे कदम से होती है।
एक छोटा कदम हमने उठा लिया, एक छोटा सा संकल्प, छोटा सा नियम, चाहे वो नवयुवकों ने लिया हो, चाहे कल्याण मंदिर समूह ने लिया हो, चाहे वो छोटे छोटे पाठशाला के बच्चों ने लिया हो, चाहे बालिका मंडल की बालिकाओं ने लिया हो, अथवा महिला मंडल, अथवा पुरुष वर्ग, अथवा पंचायत, अथवा जो बुजुर्ग ने, संरक्षक, महासंरक्षक जो भी है आपके हैं, जितने भी लोग हैं उनने लिया हो, तो आपका यह नियम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक छोटा सा नियम सियार ने लिया था और अगले ही भाव में वो प्रीतिंकर बन करके अपने का कल्याण करके चला गया, मोक्ष पहुंच गया। और जो सबसे बड़ा काम किया तो प्रतिमा जिसने ले ली, 2 प्रतिमा के व्रत, यानी पंचम गुण स्थान वाला हो गया वो श्रावक। नरेंद्र जी रह गए, अभी वो बोल रहे थे हमारे जी अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो बहुत जल्दी। अब आचार्य भगवान के पास जाना और श्रीफल जलाना कि आचार्य भगवान अब तो प्रतिमा दे ही दो। देखो दिल्ली वाले श्रावक प्रतिमा ले सकते हैं, साथ साथ प्रतिमा का पालन कर सकते हैं। वो चांदी वाला परिवार दिल्ली में रह करके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पालन कर रहे हैं, और उनकी भी लिस्ट लगी है आचार्य भगवान के पास। और कौन सी भावना? दीक्षा लेने की भावना। यानी राजधानी में रह करके सक्षम परिवार, फाइनेंशियली बहुत ऊंचा परिवार है, लेकिन से जब संयम की बात आती है तो संयम में भी बहुत ऊंचा स्थान रखने वाला ऐसे परिवार, ऐसे लोग जब निकल करके आ जाते हैं तो समझना हम लोगों का चतुर्मास तो सार्थक हो गया। क्योंकि आचार्य भगवान प्रभावना उसको मानते हैं। जब कोई भी एक व्यक्ति संयम के मार्ग में आगे बढ़ गया तो बस हो गया संयम, हो गई प्रभावना। ये सही प्रभावना कहलाती है। भीड़ का नाम प्रभावना होती है, वो बहुत आंशिक प्रभावना मानी जाती है। लेकिन जब व्यक्ति संयम के ओर कदम बढ़ा लेता है तो ये वास्तविक प्रभावना है, हृदय परिवर्तन वाली प्रभावना है, आत्म कल्याण वाली प्रभावना है। इस प्रभावना के आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सहयोगी बने हैं। समय बहुत हो रहा है, घड़ी बार बार टिक टिक कर रही है, हाँ समय बहुत हो रहा है। ये संयम परिवर्तन संयम के उपकरण का परिवर्तन का दिवस एक ऐसा दिवस है जो आप लोग हमेशा याद रखोगे। सैपुरा वाले याद रखोगे कि नहीं? आज की पिछी का परिवर्तन याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल याद रखना। और हम जानते हैं आप लोग भूल भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि ऐसा पिछी का परिवर्तन समारोह आज तक आपने देखा ही नहीं होगा, और ना हमने भी देखा नहीं है, ना हमने भी किया है। हम तो सोचते थे कुछ और थे, लेकिन होता कुछ और गया है। कहा जाता है पतंग की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जिसके हाथ में डोर होती है, जो जैसा नचाना चाहे, उड़ाना चाहे, वो उड़ाता चले जाता है। हम सब की डोर तो किसके हाथ में है? पूज्यवर गुरुदेव के हाथ में, जो सिरपुर में बैठे हैं। अब वो डोर कहाँ से कहाँ तक खींचते हैं हम भी नहीं जानते। हो सकता है यहाँ से वहाँ तक, हो सकता है यहाँ से ऊपर तक, कहीं भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता वो डोर कहाँ तक खींचने वाले हैं, किस दिशा में मोड़ने वाले हैं। पतंग की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, पतंग तो समर्पित हो जाती है। बस जिसके हाथ में डोर है, तो हम सब की डोर गुरुदेव के हाथ में है। बस हम इतना कहना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी डोर जो है गुरुदेव के हाथों में सौंप दोगे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। फिर वो कल्याण मंदिर समूह ही क्यों ना हो, अथवा नवयुवक सभा ही क्यों ना हो, उनका भी कल्याण हो जाएगा। बस यही चाहते हैं आप लोगों का बहुत शीघ्र कल्याण हो सके। और चतुर्मास में जो भी कुछ गलती हो गई होगी, गलती होना स्वाभाविक है। आप लोगों से ढेर सारी हुई हैं, तो आचार्य भगवान से जाकर के माफ़ी मांग लेना जो भी गलती हो गई है, जो भी हुई है उसके लिए। लेकिन हम लोग से हो गई होगी तो फिर भी मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 9 कोटि से क्षमा मांग लेते क्या जाता है, मांगना ही चाहिए। सभी लोग उन दुर्भावों को, उन गलतियों को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, बस अच्छाइयों को हृदय में स्थान देंगे। क्योंकि गुरुदेव की महान अनुकंपा आप सबको मिली है। इस अनुकंपा को कभी भूलना नहीं। कृतज्ञता का गुण अपने भीतर हमेशा पालन करना। कृतज्ञ बन करके जियोगे तो बहुत आत्मोत्थान कर पाओगे। बस गुरुदेव के परोक्ष में रहते हुए 9वां चातुर्मास, ये 9वां पिछी परिवर्तन समारोह बहुत आनंद संपन्न हो गया है। इतना ही कहना चाहते हैं। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालोक सवाणी मस्त सदा दे। तेरी ही तस्वीर लगी है, तेरी ही तस्वीर लगी है दिल में इतने पास तक, और गुरुवर तुमको याद रखेंगे अपनी अंतिम सांस तक। गुरुवर तुमको याद रखेंगे अपनी अंतिम